हेलो फ्रेंड्स, आपका एनलाइटन स्टडी सर्किल दिव्यापुर में स्वागत है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल सह निलंबन पुल स्टेट कम सस्पेंशन केबल ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि यह केबल सस्पेंशन ब्रिज की दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में पहला पुल होगा। इसे 1082.56 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद पुल हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी को 80 किलोमीटर कम कर देगा। 2. मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य बनने पर स्थानीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक संगोष्ठी आयोजित हुई। इस अवसर पर विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय ने कहा कि हिंदी में मेडिकल में पढ़ाई प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है, जिसका गृह मंत्री अमित शाह को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम की हिंदी पाठ्य पुस्तकों का अनावरण करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। 3 अक्टूबर 2022 को दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 में तेलंगाना के हैदराबाद शहर ने समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। हैदराबाद शहर को अवार्ड की कुल 6 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन सिटी अवार्ड से नवाजा गया है। हैदराबाद को यह अवार्ड लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी में मिला। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह अवार्ड प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया है। हैदराबाद को पेरिस, मेक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल और फोर्टलिजा जैसे शहरों को हराकर विजेता घोषित किया गया। 4 केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के अनुसार भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर रहा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है। 178.8 मिलियन टन के कुल वैश्विक मछली उत्पादन के साथ दुनिया के मछली उत्पादक का 1/3 हिस्सा चीन से आता है। मछली उत्पादन के मामले में चीन इस साल पहले स्थान पर, इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। 5 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर के तत्कालीन शासक सिंधिया के विशाल जय विलास महल में प्रमुख मराठा कमांडरों के इतिहास को दर्शाने वाली एक गैलरी सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शाह राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन और विस्तार की नींव रखने के लिए ग्वालियर में थे। महल में मराठा परंपराओं के अनुसार उनका स्वागत किया गया। शाह ने महल में संग्रहालय का दौरा किया और सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, नेवलकर, भोसले और पवार सहित मुख्य मराठा शासकों के इतिहास को दर्शाते हुए गाथा स्वराज की मराठा गैलरी का उद्घाटन किया। 6 केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल को भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है। पोर्टल में भविष्य पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग प्रणाली के लिए पोर्टल के लिंक हैं। 1 जनवरी 2017 से सभी केंद्रीय सरकार के विभागों के लिए भविष्य प्लेटफॉर्म अनिवार्य कर दिया गया था। 7 वरिष्ठ अधिकारी पार्थ सतपथी को बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पार्थ सतपथी वर्तमान में हंगरी में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। आदर्श स्विका को कुवैत और अवतार सिंह को गिनी के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। बोस्निया और हर्जेगोविना यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। 8 सर्बियाई वैज्ञानिकों ने बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है, जो एक सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी है। बीटल का नाम उसकी गति, ताकत, लचीलेपन, स्थायित्व और कठिन वातावरण में जीवित रहने की क्षमता के कारण है। बीटल की नई प्रजाति डुवेलियस जीनस से संबंधित है, जो यूरोप में मौजूद है। यह कई साल पहले पश्चिमी सर्बिया में एक भूमिगत गड्ढे में खोजा गया था। कीट एक विशेष भूमिगत कोलोप्टेरा बीटल है, एक शिकारी जिसने अपनी आंखें गहरे भूमिगत रहकर खो दी। 9 भारतीय राजस्व सेवा IRS के संयुक्त आयुक्त GST, कस्टम और नार्कोटिक्स और युवा प्रभावकार साहिल सेठ ने ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक शीर्षक से अपनी पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक में 23 जीवन बदलने वाले अध्याय हैं, जिनमें दिव्य भगवान, विश्वास और मिथक, जीवन के बाद की अवधारणा, शून्य की अवधारणा, भगवान का विज्ञान, भाग्य या कड़ी मेहनत की व्याख्या करने वाले विषय आदि शामिल है। यह पुस्तक ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो भारत में शीर्ष फिक्शन, नॉन फिक्शन और कविता पुस्तक प्रकाशकों में से एक है। 10 पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का 36वां अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने सौरव गांगुली का स्थान लिया, जो 2019 से इस पद को संभाल रहे थे। 67 वर्षीय बिन्नी भारत की 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे थे और वह कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जय शाह BCCI के सचिव के रूप में दूसरा कार्यकाल संभालेंगे।